महाराज दशरथ कैकेयी के वचनों से पूरी तरह टूट चुके थे। वह दुख, ग्लानि और क्रोध की आग में जल रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यारे पुत्र राम को वनवास भेजने का पाप कैसे कर सकते हैं। उसी समय दशरथ ने अपने विश्वास पात्र मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उनकी आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी। उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया, तुम तुरंत राम के पास जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। सुमंत्र ने महाराज की यह दशा देखी तो उनका हृदय भी दुख से भर गया। वे समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया। रथ लेकर वे सीधे राम के महल की ओर चल पड़े। जब सुमंत्र राम के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि महाराज ने उन्हें तुरंत बुलाया है, तो राम जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि शायद महाराज ने राज्याभिषेक के संबंध में कोई विशेष आदेश देने के लिए बुलाया होगा। इस बीच हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप यह कहानी सुन रहे हैं पौराणिक ज्ञान के ऑफिशियल पेज पर। राम ने अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया और उनसे कहा कि वह पिता के दर्शन करके शीघ्र लौटेंगे। राम तुरंत रथ में बैठकर महाराज दशरथ के भवन की ओर चल पड़े। राम जब महाराज के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी वज्रपात से कम नहीं था। महाराज दशरथ एक कोने में जमीन पर पड़े थे। वे मूर्छित जैसे थे और उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा झलक रही थी। उनके पास बैठी थी कैकेयी, जिसका मुख तो शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। राम ने जैसे ही पिता के चरण छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दशरथ केवल राम कहकर मूर्छित हो गए। राम ने बड़ी व्याकुलता से कैकेयी से पूछा, माता, मेरे पिता की यह कैसी दशा है? क्या अनर्थ हो गया है? क्या मैंने अनजाने में कोई अपराध कर दिया है? आप ही बताएं, पिताश्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब कैकेयी ने अपने मुख से वह भयानक सत्य प्रकट किया जो दशरथ को भीतर ही भीतर जला रहा था। उसने राम से कहा, राम, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर इतना दुख पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे और अब उन वरदानों को पूरा करने से पीछे हट रहे हैं, इसीलिए ये इतने व्याकुल हैं। राम, यदि तुम अपने पिता को दिए गए वचन का पालन करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ।